बिल की नहीं वजह देखिए, अलंकार अग्निहोत्री जिस तरीके से कई इस्तीफा दिए हैं, धरने पे बैठे हैं और बोलते अभी अभी का खबर है, राष्ट्रपति महोदय सुनिए से ना। अनुरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो कर रहे हैं राष्ट्रपति कि शासन लगाया जाए यूपी वो में। ये कर रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए उत्तर प्रदेश में। यूपी में। हमारा कहना है कि आज आपको राष्ट्रपति शासन लागू करने का याद आ रहा है, आप अपने पद से, तो आपको नेता बनने का, इसलिए ये ढोंग कर रहे हैं आप अपना मतलब ब्राह्मणवाद दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये आपको जब किसी गरीब का घर टूट रहा है वहां पे नहीं दिख रहा, किसी गरीब को जिंदा जला दिया जा रहा है। अलंकार ने कहा कि मोदी योगी जी ब्राह्मण को नीचा दिखा रहे हैं, जात नी- पात की राजनीति कर अरे रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं, कानून को वापस लिया जाए। काला नीचा कानून है ये। नीचा नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया, हम तो आपको सीधा बता रहे हैं ना कि उनको ये समझ में आया, गलती से उनको उन लोगों ने ये कानून, इतना अच्छा कानून लाए हैं जो गरीब को जिस तरीके से दबाया जा रहा था उसको समझ में नहीं आया। शायद मोदी जी या अमित शाह जो भी इनके टीम के लोग ने ये वर्क किए और ये कानून लाए हैं यूजीसी का, तो उन लोगों को शायद समझ में नहीं आया। अब समझ में आ रहा है, तो अब इसको अगर वापस ले रहे हैं मोदी जी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप सीए लाएं, एनआरसी लाएं, निकाह हिजाब लाएं, बहुत तरह का। तब मुसलमान को बोलते थे कि जाओ तुम पाकिस्तान, और अब जो ये विरोध कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं आप जाओ श्रीलंका, आप जाओ बांग्लादेश। तो आपको कैसा लगेगा? मतलब हिंदुस्तान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाए। नहीं, पाकिस्तान तो ये लोग मुसलमान को भेज रहे थे ना कि तुम मुसलमान हो, इसका विरोध कर रहे हो तो तुम बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ। तो इन लोगों को जाना चाहिए, अब जाओ, आप श्रीलंका जाओ, आप भूटान जाओ। जब आपको लग रहा है कि देश में, देश हित में कोई ऐसा कानून आया है कि 85% लोगों को संरक्षण देने वाला, कि आप जब चाहते तो किसी के ऊपर पेशाब कर दे रहे हो, किसी को मार दे रहे हो, किसी को रैगिंग से, आप वो क्या नाम है बेचारे का, वो एक बंदा उसको फांसी लगा के मर गया था। लेकिन फिलहाल तो अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, नहीं हम तो, अनुरोध करेंगे इस बिल को वापस किया जाए। नहीं नहीं, ठीक है, आप जाइए, आपको जो करना कीजिए, लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर इस कानून को वापस लिया गया तो मोदी सरकार जिस तरीके से आज तक, अभी तक तो चल रही है ना डामाडोल से, कि हम लोग कोई भी है, आप धर्म के नाम पे पैसा दे के, जात के नाम पे बांट के ले लेते सब। कोई गहरा गहरा बोलता तो समझ में आता। आप समझते हैं अलंकार अग्निहोत्री कौन है? अरे कौन है वो? गवर्नमेंट में रहे, अरे इस्तीफा दिया उन्होंने, ठीक है ना, वो है क्या, कौन है, मतलब वो मजिस्ट्रेट है वो। अरे सुनना भाई, देखिए ऐसे ऐसे कितने मजिस्ट्रेट आए हैं गए हैं, ये क्या है ना, वो अपना ढोंग रचा रहे हैं, रच रहे हैं, और वो ब्राह्मणवाद फैलाने का, ठाकुरवाद, और हम सर्व समाज से आ रहे हैं, वो करने वाला काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे कानून का क्यों समर्थन कर रहे हैं जो जात पात को बढ़ावा दे रहा हो? नहीं, जात पात को बढ़ावा कहाँ दे रहा है इसमें? दे रहा, एससी एसटी ओबीसी को बढ़ावा दे रहा है, एसी उसका एसटी गलत इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, आप जब जब एसी एसटी ओबीसी पे जब आप अत्याचार करते हैं तो उस समय आपको नहीं समझ में आता कि क्या कर रहे थे। आज जब वो कानून लाया गया है कि हाँ आप उस तरीका का करें नहीं, अपराध नहीं करें, कि हाँ आप एसी एसटी ओबीसी को दबाएं नहीं, दबा रहे हैं जिस तरीके से, उसको रोक लगाने के लिए लाया गया ना। आप लोग तो हर जगह देखते हैं ना कि किस तरीके से एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को किस तरीके से ये लोग दबाते हैं। लेकिन बच्चे जब यूज करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूजीसी का ये कह रहे हैं। कैसे कैसे गलत इस्तेमाल करेंगे? आप गलत नहीं करेंगे तो हम कैसे गलत इस्तेमाल करेंगे? मतलब हमें क्या सिंह फूटा पड़ा है? तो बहुत आप सारा लोग कानून तो जिसका गलत इस्तेमाल होता है ना जी। किस तरीके का, कौन सा कानून से गलत? गलत तो ये लोग करते हैं तब वो कानून लाया जाता है ना, गलत करते थे तब तो लाया गया। रोहित वेमुला किस तरीके से, रोहित वेमुला यूजीसी का क्या अभी गलत सियासत हो रहा है, इस पे जो विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा था, ये तो सोशल मीडिया पे पूरी देखिए, सड़कों पे लोग उतर गए। एक इसमें एक चीज मुझे लगता है ऐसा कि विरोध इस तरीके से, ये गलत सियासत ये किया जा रहा है कि जो मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया, बाबा को नहाने नहीं दिया गया, और बाबा वहां पे धरने पे बैठे हैं, शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, शंकराचार्य को है, तो ये बाबा धरने पे बैठे हैं, वो गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो गंगा की साफ सफाई की बात कर रहे हैं, वो धर्म एक समानता लाने की बात कर रहे हैं बाबा। तो अब ये लोगों को देखने में आ रहा है कि अब मेरा तो हिंदू ऐसे ही बट रहा है, तो ये ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं कि अरे यार हिंदू में देखो ब्राह्मणवाद ऐसे एक बैठ गया। अग्निहोत्री तो कहा कि अब यूपी में यूपी को नहीं आने देंगे, मोदी को भी नहीं आने देंगे, विरोध शुरू। देखिए, आप आने देंगे नहीं आने देंगे वो आपके कहने से नहीं होगा, ये जनता के हित में है। जनता सोच रही है 85% लोग किसको समर्थन देगी, किसको सपोर्ट देगी, वही आएगा, आपके कहने से तो नहीं। इस्तीफा दिया, उसके कुर्बानी का कोई अहमियत नहीं, उसका क्या अहमियत, वो तो ढोंग रचाने के लिए बैठ गया इस्तीफा देके। इस तरीके राष्ट्रपति के पास जाने की बात कर अरे रहे हैं। जाने दीजिए ना, राष्ट्रपति जी के पास जाके वो क्या कर लेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं। उनको भी क्या कहना है यूजीसी एक्ट पे, क्या कहना? यूजीसी एक्ट पे कहना है कि जिस तरीके से ये कानून को अगर लाया जा रहा है, लाया गया है, उसको स्टैंड पे रहें। अगर सरकार वापस लेगी तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम सब समाज मिलकर। देखिए, जिस तरह से विरोध हो रहा ना, ये लोग जो
ब्राह्मणवादी लोग हैं जो उच्च, जो बोलते हैं जर्नल कास्ट में आते हैं, ये लोग का ये एक ढोंग हो रहा है आज। मतलब आप मतलब सदियों से सताते आ रहे हैं एसी एसटी ओबीसी दलित लोग को, तो आज मतलब एक उनके पक्ष में कानून आया है। जिस तरीके से आप लोग रैंगिंग करते हैं या किधर भी कहीं भी आप देखिए इन लोगों को किस तरीके से दबाया जाता है, सताया जाता है, एक कानून आ रहा है तो आप लोग ये ढोंग कर रहे हैं। आज सड़क पे आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, मोदी जी का और अमित शाह का कानून जो है यूजीसी वो तो खिलाफ है ना ब्राह्मण के। अरे ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ कैसे हो गया? मतलब ये लोग जो बोल देंगे मतलब वही हुआ। 15% वाले बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ है तो वो 15% वाले के खिलाफ हो गया, अब बाकी 85% कहाँ गया? ये लोगों ने समाज तो कह रहा ना कि ये अरे कहने ओबीसी के समर्थन के लिए, समर्थन के लिए मतलब है क्या? आपके लिए है ही है, समर्थन के लिए है, पर किस लिए है? आपको क्यों तकलीफ हो रहा है इससे? यूजीसी का आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम तो समर्थन कर रहे हैं, तब तो बोल रहे हैं ना आपको कि मतलब ये लोग चाहते हैं क्या कि 85% लोगों को जब से दबाते आ रहे हैं, आज भी वही दबाने वाला काम करना चाह रहे हैं। एक उनके पक्ष में एक कानून बन रहा है, आप जब उनको दबाते हैं, उनको दुख दर्द तकलीफ देते हैं, तो उस समय नहीं समझ में आता कि हम क्यों किसी गरीब को, माइनॉरिटी को, आदिवासी को, दलित को, ओबीसी को दबा रहे हैं। मलिक साहब आप मुसलमान हैं, उसके बाद यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं? अरे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? कि ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है? नहीं, भरोसे के लायक तो आप देखिए ना किस तरीके से इन्होंने तो सीए, एनआरसी, एनपीआर मांगा जा रहा था, तो आप लोग नहीं ना लग रही थी लाया, कानून लाया गया, पेपर मांगा गया हमसे, बहुत कुछ किया गया, तो हम में भी वही लिखा हुआ हम ये को अलग कर दिया गया है। ब्राह्मण को अलग किया गया मतलब क्या? आप जब किसी पे जास्ती करेंगे तब तो इस तरीके का कानून बनाया गया है ना। आप हमारा कहना है कि जब सीए, एनआरसी, एनपीआर ये सब चीज कानून आया तो उस समय तो आप घुसपैठिए, आतंकवादी और क्या क्या नहीं बता रहे थे। आप लोगों ने ही तो विरोध किए ना कि ये लोग है 500-500 रुपया लेके आके बैठे हैं, ये लोग धरना डाल रहे। तो हम तो आज भी बोल रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये 500-1000 रुपया में लेके धरना डाल रहे हैं, ब्राह्मणवादी वाला सोच फैला रहे हैं, ठाकुरवाद दिखा रहे हैं कि हम जनरल कास्ट है, हम बड़े हैं, हमसे सर्वो जी भी ने कहा कि ये तो जो है जात पात को बांटने वाला काम नहीं, देखिए आज शंकराचार्य जी को जिस तरीके से लग रहा है कि जात पात को बांटने वाला काम कर रहे थे, उस समय शंकराचार्य थे कहाँ? एनआरसी के खिलाफ क्यों नहीं बोले थे? आज शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, शंकराचार्य खुद धरने पे आज बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? उनको जब गंगा शाही स्नान नहीं करने दिया जाता है तो उनको मोदी जी को विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं गौ माता, गंगा मैया, बहुत तरह का मंदिर टूट रहा है, ये सब बात आज निकल रहा है। जब देखिए कोई ऐसा काम अगर सरकार ने ये गलती से ही किया, हम तो मान रहे कि ये शायद गलती से हुआ मोदी जी से ये। हाँ, ये जो मतलब सोच समझ के नहीं किए कि क्या होगा हमारा इसका आगे चल के, तो यूजीसी एक्ट से नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा? नुकसान क्या पहुंचेगा? नुकसान क्या मतलब ये 15% से क्या सरकार चल रही है देश की? ये तो इन लोगों को भ्रमित करके, हम तो इसमें सबको एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी सबको बताना चाहते हैं कि आप लोग इस पे पूरा स्टैंड खड़ा करें, मजबूती से रहें। चंद्रशेखर जी भी यही कह रहे हैं कि ये बिल अच्छा है। नहीं, बिल अच्छा है, क्यों अच्छा है समझिए ना, अच्छा है तब तो आप मतलब अच्छा इसलिए है कि आज जिस तरीके से बोल रहे हैं अभी ये बाबा मुक्तेश्वर जी, जो इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी है, तो आप बाबा से पूछिए कि आप जब बोलते हैं किसी को कि हम सनातन धर्म से निकाल देते हैं, तो उस समय शेखर जी ने इस बिल का समर्थन किया, आप भी करते हैं? हम तो समर्थन करते ही, पुरजोर विरोध करेंगे जो इनका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता क्यों चुप है? बड़े-बड़े नहीं, ऐसा नहीं, देखिए नेता चुप नहीं है, बीजेपी के नेता चुप है, बड़े-बड़े बीजेपी, अरे देखिए बीजेपी के नेता चुप हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमारी जो फंडिंग आती थी, जो मेन फंडिंग थी इन लोगों की, यही लोगों से तो फंडिंग थी, अब इनकी फंडिंग का जाने का अगर अब स्रोत नजर आ रहा है कि हाँ हमने ये कैसा कानून, गलत कानून ला दिए हैं कि अभी हमारी जो फंडिंग होती थी वो फंडिंग क्लोज होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि फंडिंग तो यही लोग ऊंचे जात वाले करते थे इनका। अब वो बेचारा दलित हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ये लोग तो बेचारा क्या था, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट लेते थे। तो यूजीसी कानून जो है ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, विरोधी नहीं है। आप ब्राह्मण को हम यही कहना चाहेंगे, देखिए आपको लग रहा है अगर ब्राह्मण विरोधी है तो आप उसे इस तरीका से, इस नजरिया से देखिए कि किसी गरीब पे जास्ती ना करें,